हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 100 सवालों को करने वाले हैं, जिनमें से आप कुछ सवाल तो पहले से जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि कपिल। ठीक है। 2 नंबर सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल। ठीक है। सवाल नंबर 3, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। सवाल नंबर 4, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सवाल नंबर 5, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब को क्या कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 6, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आलम आरा। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता किस से मापा जाता है? तो रिएक्टर से। ठीक है। रिएक्टर स्केल, पैमानों को इंग्लिश में स्केल बोलते हैं। 8 नंबर सवाल है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत यहाँ जो शिखर है, मतलब पर्वत है, किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। ठीक है। सवाल नंबर 9, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। सवाल नंबर 10, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना। सवाल नंबर 11, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। 12 नंबर सवाल है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? बहुत ही बेसिक सवाल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। 13 नंबर सवाल है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 120 दिन। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। ठीक है। 14 नंबर सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बेरी। ठीक है। और 15 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1914 में, और 1918 तक चला था। ठीक है। याद रखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। 16 नंबर सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। यानी कि जो भारत से पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। ठीक है। 17 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सवाल है। 18 नंबर सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। जैसे नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड। ठीक है। 19 नंबर सवाल है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्यकारी प्रमुख। ठीक है। 20 नंबर सवाल है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मृत व्यक्ति के। ठीक है। मृत व्यक्ति की याद में बनाया गया था क्या? ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला, ये सभी क्या है? तो मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, सम्राट अशोक के किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिंदुसार का। ठीक है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। यहाँ आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ 22 नंबर सवाल है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1919 में। ठीक है। 23 नंबर सवाल है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? यानी कि महाराणा प्रताप के द्वारा बुलबुल किसे कहा जाता था? तो अपने घोड़े को। ठीक है। अपने घोड़े को किस नाम से बुलाते थे? तो बुलबुल कहकर। 24 नंबर सवाल है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है जैन धर्म में? तो महावीर को। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए। ठीक है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
26 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1901 ईस्वी में। यानी कि कब से दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार? तो 1901 ईस्वी से मतलब प्रारंभ हुआ देना। ठीक है। 27 नंबर सवाल है, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाथेर पंचाली एक ऐसा फिल्म था जिसे विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये सभी कंपटीशन में बार बार पूछ दिए जाते हैं। ठीक है। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खेल में। यानी कि खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन अवार्ड। ठीक है। 29 नंबर सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन हम 5 सितंबर के रूप में मनाते हैं। ठीक है। 30 नंबर सवाल है, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा क्या कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण की सुविधा की शुरुआत किया गया था। ठीक है। इस वीडियो में सभी टॉपिक से सवाल को उठाया गया, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहां सामने आया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चीन के वुहान में। ठीक है, यानी कि वुहान शहर में आया था 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले आगामी परीक्षाओं में यही सब प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। 32 नंबर सवाल है, किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया था। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोविड-19। ठीक है। 34 नंबर सवाल है, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्वास तंत्र संक्रमण। ध्यान में रखिएगा। 35 नंबर सवाल है, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केरल में। यानी कि भारत में पहला मामला कहां आया था? किस राज्य में? तो केरल राज्य में आया था। ठीक है, कोरोना वायरस का। 36 नंबर सवाल है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहां पड़ता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र पर। ध्यान में रखिएगा। 37 नंबर सवाल है, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 38 नंबर सवाल है, अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गूगल। गूगल कहाँ की कंपनी? तो अमेरिका का है। ठीक है, इसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? तो एजुकेशनल कोरोना वायरस एक वेबसाइट लॉन्च किया गया था। ठीक है। 39 नंबर सवाल है, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। चीन के द्वारा मात्र 10 दिनों के भीतर 1000 बिस्तरों वाला मतलब अस्पताल तैयार किया गया था। ठीक है। 40 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? यानी कि संविधान लागू करने के बाद पहली बार उसमें कब सुधार किया गया? संशोधित मतलब सुधार करना। तो 1950 में। ठीक है। 41 नंबर सवाल है, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब किए थे मोदी जी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 नवंबर 2016 को किए थे। ठीक है, 2016 में नोटबंदी की घोषणा किया गया था। किनके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। 42 नंबर सवाल है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहने का मतलब लौह पुरुष, भारतीय लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। 43 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ISRO यानी कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। 44 नंबर सवाल है, वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है। 45 नंबर सवाल है, वर्ल्ड वॉर 1 में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 30 देशों ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया था। ठीक है। 46 नंबर सवाल है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? यानी कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस। महिला दिवस होता है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, कब? तो 8 मार्च को। ठीक है। 47 नंबर सवाल है, एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार स्थापित किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा अखबार स्थापित किया गया था? तो न्यू इंडिया। ठीक है।
48 नंबर सवाल है, कोरोना वायरस की पहली केस भारत में कब पाई गई थी? तो कब पाई गई थी? जनवरी 2020 में पाया गया था। ठीक है, भारत में पहला कोरोना वायरस केस कब पाया गया था? तो जनवरी 2020 में। और किस राज्य में? तो केरल में। ध्यान में रखिएगा। 49 नंबर सवाल है, भारत में प्रोफेशनल होगा। ठीक है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आईपीएल। ठीक है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट को क्या कहा जाता है? तो आईपीएल कहा जाता है, जो आप देखते हैं आईपीएल। 50 नंबर सवाल है, इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बेंगलोर में। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो बेंगलोर में है। 51 नंबर सवाल है, संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है। 52 नंबर सवाल है, भारत में बुल्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर। भारत में बुल्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है। ठीक है। 53 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? 22। यानी कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 54 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 55 नंबर सवाल है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते। कौन? तो मिल्खा सिंह। ठीक है। 56 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। ठीक है। 57 नंबर सवाल है, भारत के 14वें यानी कि 14th प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, जो अभी हैं वर्तमान में। ठीक है। 58 नंबर सवाल है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अजंता गुफाएं, जो बहुत प्राचीन गुफा है। ठीक है, जो गुप्त काल में निर्मित किए गए थे। ठीक है। 59 नंबर सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य तो कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है। 60 नंबर सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 61 नंबर सवाल है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? यानी कि कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है जो क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। 62 नंबर सवाल है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया था। किस पत्रिका को? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका को। ठीक है। पत्रिका का क्या नाम था जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरुआत किया गया था, प्रारंभ किया गया था? प्रबुद्ध भारत। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 63 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1948 को। किनके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा मारे गए थे। ठीक है। 64 नंबर सवाल है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है क्या है? प्राचीन नाम है पटना का, जिसे हम पहले जानते थे। अभी तो हम वर्तमान में पटना नाम से जानते हैं, इससे पहले पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक है। 65 नंबर सवाल है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र। पूरा नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 66 नंबर सवाल, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। 67 नंबर सवाल है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 महीने। 6 महीने की अवधि के अंदर क्या राष्ट्रपति का पद भरना आवश्यक है, अगर खाली है तो। ठीक है। 68 नंबर सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितना? तो 6 वर्ष। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 69 नंबर सवाल है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 70 नंबर सवाल है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरी रेलवे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 61 नंबर सवाल है, 71 नंबर सवाल है, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपको यहाँ जो दिख रहा है इस तरह से,
किसका पहचान है? तो रुपये का, यानी कि भारतीय रुपये का पहचान है, सिंबल है। ठीक है। 72 नंबर सवाल है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7। कितने लोग एग्जाम में अंदाज से 11 मार के चले आते हैं, तो उस तरह से उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आसान लग रहा है पर एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आप सब गलत मार के चलाते हैं। क्या हो जाएगा? कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है। ठीक है। 73 नंबर सवाल है, पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिलियर्ड्स। ठीक है। 74 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बरगद का पेड़। बहुत सारे लोग पीपल का पेड़ भी मार के चलाते हैं। ओके। 75 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमल, जो आप सभी जानते होंगे। 76 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ये सभी सवाल आप जानते होंगे और कुछ सवाल जो है जो आपको सीखने को मिलेगा जो आप नहीं जानते होंगे। 77 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आम। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। 78 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3:2। ठीक है। 79 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हॉकी। बहुत सारे लोग क्रिकेट भी मार के चले आते हैं, इस तरह से आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल है तो हॉकी। ठीक है। 80 नंबर सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गलफड़ों की सहायता से। ठीक है। 81 नंबर सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ओके। 82 नंबर सवाल है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। ठीक है। 83 नंबर सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चीन में हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहां हुआ? तो चीन में हुआ था। ठीक है। 84 नंबर सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है। 85 नंबर सवाल है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैसाखी। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल था, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 86 नंबर सवाल है, लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस पुरुष को कहा जाता है, यानी कि जाना जाता है? तो सरदार पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा नाम है। 87 नंबर प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। 88 नंबर प्रश्न, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 206। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जब हम युवावस्था में आ जाते तो यहाँ कितनी हड्डियां होती है? तो 206। सवाल नंबर 90, भारत में कितने त्योहार है? यानी कि यहाँ त्योहार तो भारत में हर दिन मनाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख कितने त्योहार है? तो 36 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 91 नंबर सवाल है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तांबा। यानी कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे को प्रयोग किया गया। ठीक है, उसके बाद सभी धातु से धीरे धीरे परिचित हुए। 92 नंबर सवाल है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नासिक, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये एक शहर है। ठीक है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक शहर, जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, यानी कि मुंबई में। ठीक है। 93 नंबर सवाल है, शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, नवंबर के प्रारंभ में क्या काटा जाता है? तो शरीफा की फसल। शरीफा खाए हो? कमेंट में बता दीजिएगा। 94 नंबर सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे। ओके। 95 नंबर सवाल है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? मतलब कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया, वो प्रथम प्राप्त करता है। ठीक है। 96 नंबर सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सतलुज नदी।
97 नंबर सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया। ओके। 98 नंबर सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 9-10 में पढ़े होंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1498 ईस्वी में। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। ठीक है। 99 नंबर सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। ठीक है। 100 नंबर सबसे आखिरी प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह है, जो क्या सबसे चमकीला ग्रह, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है। और सबसे आखिरी प्रश्न है, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल है, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत आसान सवाल है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किए तो, यहाँ पर आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद।